एक बार फिर से मैं विश्वभर पांडे आपको अपने चैनल एंग्लोवी के पानी में तनिक स्वागत करता हूँ। आज इस एनसीईआरटी की कड़ी में आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री में एक बहुत आज हम जो आप कह सकते हो कि आपके ज्योमेट्री के पार्ट में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाने वाले जो एंगल्स हैं, इसमें से एक आसन कोण है, फिर आपका आएगा रैखिक कोणों का युग्म आएगा, उसकी हम बात करेंगे। फिर इसी में आएगा आपका शीर्षक युग्म कोण आएगा। इन तीनों कोणों की हम बात करेंगे। इन कोणों की बात करने के बाद फिर आपका जो आएगा वो आएगा समांतर रेखाओं से आपका एकांतर अंतर कोण होता है, संगत कोण होता है। इन सब की हम बात करेंगे। फिर आप ये समझो कि रेखा और कोण से संबंधित पार्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। रेखा और कोण से संबंधित जो आपका पार्ट रहेगा वो क्या होगा, खत्म होगा। फिर रेखा और कोण से संबंधित जो आपके सवालें होंगी, जो आपके चैप्टर्स होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इनसे डिपेंड पहली चीज़ तो आपको रेखा और कोण से जो अब देखिए, अब आपको पीछे की जो क्लास में पढ़ाया वो एक बेसिक नॉलेज था। अब जो पढ़ने जा रहे हो आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके चैप्टर से रिलेट करेगा। जैसे आप शीर्षक युग्म कोण पढ़ोगे, रैखिक युग्म कोण पढ़ोगे, आप एकांतर अंतर कोण पढ़ोगे, एकांतर बाह्य कोण पढ़ोगे, संगत कोण पढ़ोगे, सहांतर कोण पढ़ोगे। ये सब कोण आपके चैप्टर में बहुत लंबा भूमिका निभाने वाले हैं। इनको मन लगा के समझने का प्रयास करेंगे। आज कल हम बात करेंगे आसन की, रैखिक युग्म कोण और शीर्षक युग्म कोण, तीन कोण की बात करेंगे। बाकी जो बच रहा है आपके तीन चार कोण अगले वीडियो में बात करेंगे। इशारा करेंगे क्या है आसन कोण होता है। क्या आसन कोण कुछ ना होगा। आसन कोण एक ऐसा कोण होता है, मुद्दा सुनना, जिसमें पहली चीज तो देखिए आसन कोण से बिगड़ के क्या बना हुआ आपका रैखिक युग्म कोण बना हुआ है। क्या सुनना, आसन कोण वह कोण होता है जिसमें क्या हो नोट करना है। हमने यहाँ से बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। कारण करना जिसमें एक उभयनिष्ठ क्या हो, शीर्ष हो, यानी जैसे बी है, क्या है यहाँ आपका क्या है वर्टेक्स जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और एक उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये बी। कौन सी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही पहचानना है। और दूसरा पॉइंट अलग, इसको अलग क्या करता है, इसको अलग कौन करता है, यह करता है। अच्छा हमारे क्या मतलब क्या है, इसमें पहली चीज तो एक उभयनिष्ठ क्या हो, शीर्ष हो, जो क्या है बी है, क्या है लिख दो यहाँ पे। उभयनिष्ठ शीर्ष की बात करता है, किसकी बात करता है, उभयनिष्ठ शीर्ष। यहाँ पे है क्या बी। ये उभयनिष्ठ भुजा की बात करता है, किसकी बात करता है, यहाँ पे कौन है बी डी, कौन है, कौन है बी डी। तो ये कह रहा है कि आसन कोण वह कोण है जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उभयनिष्ठ भुजा हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, जो भुजाएं उभयनिष्ठ का मतलब जिसका बार बार दिख ना हो। इसे इस वाले भी एंगल में यही भुजा आएगा, इस वाले भी एंगल में यही भुजा आएगा। मेरी बात सुनना, अगर तुम इसको लिखोगे ए बी डी, ए बी और फिर बी डी या डी बी सी, दोनों में ये साइड क्या है, दोनों में यह साइड क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। लेकिन हमारा बी डी साइड है वह इस वाले भी एंगल में आएगा, इस वाले एंगल में भी आएगा, है ना। तो आप बताओगे कि आसन कोण वह कोण है जिसकी एक भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या होंगी, वो इसके विपरीत स्थित होंगी। क्या होंगी, यही इसकी पहचान है। क्या है, तो पूछे अगर आपसे कि आसन कोण क्या है, बताना ऐसा कोण जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, लेकिन जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। इसके यहाँ अच्छा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि अगर तुमको ये कहना है कि आसन कोण क्या है, तो आसन कोण वह होता है कि यह पूरा कोण, इसमें मान लीजिए यह आसन कोण एबीसी है, कौन सा एबीसी, एबीसी से जो इनसे जो कोण बने हुए हैं आसन कोण कौन कौन से, एक ए बी डी और प्लस डी बी सी, ये आपस में क्या होते हैं, इनका सम एबीसी के बराबर होता है, एबीसी के बराबर। जैसे यह तुम्हारा कोण मान लेते हैं, यह कोण पर मैं मान लेता हूँ 120 अंश का, कितने का है, क्या है 120 अंश का है। अगर मैं यहीं पे एक बात सुनो, यहीं पे क्या खींच दूँ, ऐसे लाइन पे क्या खींच दूँ लाइन, तो यह 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 120 बराबर होगा 60 प्लस, यही तुम्हारे कोण क्या है, यही तुम्हारे कोण क्या है, यही तुम्हारे कोण क्या है, आसन कोण। यानी आप ये कह सकते हो आसन कोण द्वारा जो बने कोण होते हैं उनका सम आसन कोण के बराबर होता है। आसन कोण द्वारा जो बने कोण होते हैं
उनका जो सम होता है वो आसन्न कोण के बराबर होता है। बाकी आपको यही याद रखना है, ऐसा कोण जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। लेकिन जो भुजा उभयनिष्ठ ना हो वो शीर्ष भुजा के विपरीत स्थित होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया, लिख लिया होगा आप इसको। तो फिर डालिएगा अगली हेडिंग, डालिएगा अगली हेडिंग कोणों। देखिए कोणों का एक रैखिक, देखिए कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस एंगल का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में है आपके चैप्टर, आपका जो मैथ की चैप्टर है, क्वेश्चन हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप लिखिएगा कोणों का एक रैखिक युग्म या रैखिक युग्म, रैखिक कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा, क्या परिभाषा लिखेंगे आप, लिख सकते हो एक ही रेखा पर, देखो बेटा, एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म, दो कोण युग्म, दो कोण युग्म कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है, युग्म कहलाता है, कहलाता है। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, बने दो कोणों का युग्म का योग, बने कोण युग्म का योग, युग्म का योग 180 अंश के बराबर होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। याद हो रहा है? हेलो, यह क्या है, यह एक रेखा है, क्या है, अब यह बताना, इस रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180। रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180। इसको बेटा जब पढ़ोगे तो आपका आएगा ये 6.1 थ्योरम आएगा, क्या आएगा, 6.1। अभी तुम्हारा जो थ्योरम पढ़ोगे इसी में, पहला पढ़ोगे 6.1, वह क्या बताएगा कि रेखा पर बना हुआ कोण कितने अंश का बनता है, 180 ऊपर क्या आया हो ना, सम रेखा कोण, वह आपका थ्योरम 6.1 है, 6. तुमको ये नहीं बताना है, आपसे पूछे कि रेखा पे बना हुआ कोण कितने अंश का होता है, 180, कौन थ्योरम है, 6.1 थ्योरम है। और तुम्हारा ये कौन थ्योरम है, यह जो तुम्हारा थ्योरम है, यह तुम्हारा 6.2 है, कौन थ्योरम है, 6.2, कौन थ्योरम है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कौन थ्योरम है ये, 6.2 थ्योरम है, क्या है, 6.2 प्रमेय है। यानी यह क्या कहता है कि एक ही, मान लीजिए कोई रेखा है, एक ही रेखा पर बना हुआ दो कोण युग्म, मान लेते हैं यह, मान लेते हैं, जैसे यह यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ सी हुआ, यहाँ क्या हो गया, डी हो गया। ये बात में बना, एक कोण कौन सा बनेगा, ए बी डी, क्या बनेगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी और प्लस कौन सा एंगल, डी बी सी, कौन सा एंगल, डी बी सी, बराबर कितना होगा ये, 180, क्या होगा, पूरा 180 है ये है। अब एक ही रेखा पर जब तुमने एंगल खींच दिया तो कोणों का दो युग्म बन गया, एक ये और एक, तो एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म, दो कोणों का युग्म क्या कहलाता है, रैखिक कोण, रैखिक युग्म कहलाता है, कोणों का रैखिक युग्म, कोण का रैखिक, रेखा पे, रैखिक माने रेखा पे बने कोणों का, यानी अगर रेखा बना हुआ है, रेखा पे कोण खींच में से, रेखा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, वही क्या कहलाता है आपका, रैखिक। उनको ये बहुत ज़्यादा यूज करना है, इस थ्योरम का यूज बहुत ज़्यादा है, इस 6.2 का थ्योरम 6.1 बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। मैं लिखूंगा वहाँ पे लीनियर पेयर से या 6.2 थ्योरम से, समझ जाना कहना ये चाह रहे हैं रैखिक युग्म, यानी एक रेखा है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, इसीलिए बराबर होगा, इसलिए क्या होगा ये, अब गाइस सुनो, इसका 180 भी होगा, आप ये भी कह सकते हो कि एंगल एक ये वाला, एंगल एक और एंगल ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे,
एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? बराबर क्यों बराबर होंगे? 6.2 थ्योरम से, क्योंकि एक ही कोण के दो युग्म बने हुए हैं, एक ही कोण के दो युग्म बने हुए आपस में क्या होंगे? बराबर। यह पॉइंट लिख लो और यह पॉइंट लिख लो, ठीक है। ये दो आपको जो एंगल पढ़ाए गए हैं कौन कौन से, पहला तो याद रखना थ्योरम 6.1। क्या करोगे? रेखा पे बना हुआ कोण कितने अंश का होता है? 180। दोहराओ, रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180। 180। रेखा पे बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1। एक ही रेखा पर बने दो कोणों का युग्म क्या कहलाता है? रैखिक युग्म। एक ही रेखा पर बने हुए दो कोणों का युग्म क्या कहलाता है? रैखिक युग्म। बोलो, एक ही रेखा पर दो कोणों का बना युग्म रैखिक समीकरण बना। एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म रैखिक युग्म कहलाते हैं। एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म रैखिक युग्म कहलाते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। इनका सम 180 होता है। इनका सम 180 होता है। यह थ्योरम 6.2 है। थ्योरम 6.1 कौन सा थ्योरम? 6.1। इनका सम कितना होता है? 180। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक रेखा पे बना हुआ दो कोण युग्म क्या कहलाएगा? दो कोण युग्म क्या कहलाएगा? कोणों का एक रैखिक समीकरण। कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा, सिर्फ नहीं कहलाएगा। कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म रैखिक युग्म। एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म रैखिक युग्म। एक ही कोण पे सुनो बड़े, एक ही रेखा पे बने दो कोण युग्म एक ही रेखा पे बने दो कोण युग्म रैखिक युग्म कौन सा है? आवेश नहीं बोल रहे हो। एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म रैखिक आपस में क्या होते हैं? ये आपस में क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? इनका योग कितना होगा? 180। क्या होगा? वेरी गुड। अगला एंगल क्या है? अगला है ढाले हरी शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण VO, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी सार में क्या बोलेंगे? VOA। क्या बोलेंगे इसको? VOA। यह कौन सा थ्योरम है पता है तुमको? 6.3। पता है तुमको, पता है रब को, मेरी मेहनत ठनी नहीं। पता है तुमको, पता है रब को, मेरी मेहनत कभी ठनी नहीं। भैया ये पता है तुमको 6.3 थ्योरम है। क्या है ये? 6.3। इसको शॉर्ट भाषा में क्या बोलेंगे? VOA। आपको जो पढ़ाएंगे तो हम यही लिखेंगे शीर्षा विमुख, हम लिखेंगे VOA से बराबर होगा। VOA बराबर होगा। लिखो इसके बारे में, लिखो दो प्रतिच्छेदित, लिखो दो प्रतिच्छेदित रेखाओं से बने कोणों का युग्म शीर्षा विमुख कोण कहलाता है। अगला पानी लिखना इनके सम्मुख कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं। अब यार नीचे आ रहा है यार, वो यह एक तीसरी रेखा है, यह एक रेखा है ना? यदि
रेखावा नाराज हो गई का हो। अरे देखिए इतना मेरा बेइज्जती करते हैं तो बने लीजिए। ठीक है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बना जो कोण होता है, क्या मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल। हमने क्या बताया कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों का जो युग्म होता है शिक्षा में कराता है, क्या होता है? हाँ? अरे कुछ लिखेंगे यार, मैं कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो कोण बनता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सम्मुख कोण। यहाँ ये कह रहा है सम्मुख कोण, मतलब अपोजिट एंगल, सामने सामने वाले से। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3, क्यों? VOA से, क्यों? एंगल तुम्हारा 2 बराबर होगा एंगल 4 से, क्यों? VOA से, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आमने सामने का होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। अच्छा तुमसे पूछ ले यह कितना बनेगा, क्या बताओगे? 180। क्या बनेगा? यह कितना बनेगा? 180 बना रहा है। यानी अगर कोई पूछ ले कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, तो भी क्या होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180। यानी इनका सम भी क्या होता है? 180 होता है, लेकिन ये पूछता नहीं है। बस तुम इतना जानना, क्या जानना कि इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 से। समझ आया? अच्छा, अगर इसको हमने क्या लिखा है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का जो युग्म होगा वो कहलाएगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण। इसके जो कोण होते हैं सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख माने आमने सामने वाला, सम्मुख माने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। एनी डाउट? जिसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे वही क्या होगा? शीर्षाभिमुख होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और देख लिया आप लोग, एक चीज और समझना। हम यहाँ हम समझते क्या हैं? मेरी बात सुनना, हम समझते क्या हैं? यहाँ लिखा क्या है? शीर्ष, 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 शीर्ष यहाँ लिखिए क्या? अभिमुख, शीर्ष अभिमुख। शीर्षाभिमुख में तोड़ूंगा क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा, अभी बनेगा और मुख बनेगा। अभी और मुख। जिसका शीर्ष, जिसका सर या मुख एक ही तरफ हो, क्या हो? जिसका सर या मुख है, जिसका सर या मुख क्या हो? एक ही तरफ। एक ही तरफ से क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जिसका ये मान लेते हैं सर है, क्या है? ये इसका सर है, ये इनका सर है, ये इनका सर है। इनका दोनों का सर एक जैसे, एक ही क्या हो? टच हो। सर क्या हो? टच हो। क्या हो? जिसका सर या मुख क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? शीर्ष। ऐसे यहाँ का देखो, ये इधर ये और ये समझा रहा है ना? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? इसके सर और मुख समान। उसको नहीं याद रखना, बस याद रखना है जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन टच करेंगी उसमें क्या बनेंगे? आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। तो यह कौन सा थ्योरम होगा? VOA। इसको हम कहेंगे 6.3। एक बार रिवाइज करना है आपको, एक बार आपको रिवाइज करना है। आपको इसमें 3 थ्योरम बताया मैंने, यहाँ समझा आपको मैंने थ्योरम बता दिया है और मैंने आपको एंगल लिखवा दिया है। पहला थ्योरम था 6.1, वो ये कहता है कि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण का जो कोण जो होता है क्या होता है? रेखा पे बना हुआ कोण क्या होता है? 180। 180। क्या होता है? 180। एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, फिर छोड़ देते हैं आपको। भैया रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है, यह कहता है थ्योरम 6.1। क्या कहता है? कि रेखा पर जो कोण बनेगा वह 180 अंश का होता है। नंबर 2, नंबर ये कहता है कि एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म आपस में क्या होते हैं? यानी आप कह सकते हो, मेरी बात सुना बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही रेखा पर बने दो कोणों का युग्म कहलाता है रैखिक युग्म। क्या कहलाता है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इसे हम कहते हैं 6.2। क्या कहते हैं? 6.2। नंबर 3 मैंने बताया कि अगर दो प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और इसके
आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर। कोई दिक्कत? नो। इसे कहा गया थ्योरम 6.3। 3 कोई दिक्कत है इसमें भैया? समझ में आ गया है? और आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण से ही इन सबकी परिभाषा निकली हुई है। आसन्न कोण को ही मिला करके इसके लिए जो था रैखिक युग्म है आसन्न कोण से बिगड़ के बना हुआ है, यानी ऐसा कोण या आसन्न कोण वह कोण होता है जिसका एक शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और हो। एक भुजा भी क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना ना हो हो, उसके वह विपरीत अपोजिट साइड। या वह उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट क्या अपोजिट होंगी? साइड होती वो लाइक है। करेंगी। क्या करेंगी? लाइक। कोई दिक्कत? नो। चलिए आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाकी आप मिलते हैं कल। जय हिंद।